सतीश जी, क्या मामला है पूरा जो सोशल मीडिया पे ये चल रहा है पैसे के लेन देन को लेकर आपका किसी एक व्यक्ति से, तो क्या है पूरा मामला? मेरा सोशल मीडिया पे जो फेसबुक पे आपने देखा है वह सही है कि नंदलाल यादव जो अपने आप को बिरहा सम्राट बताते हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पे डाला है, इस तरीके से डाला है उन्होंने कि मुझे बिल्डर बताया है उन्होंने कि नाला सोपारा में मेरा प्रॉपर्टी का काम है, रूम खरीदता बेचता हूँ, ऐसा उन्होंने बताया है कि जिसके लिए उन्होंने 3,80,000 रुपये दिए थे और मैं उनका पैसा नहीं दे रहा हूँ, ऐसा उनका कहना है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं कोई बिल्डर नहीं हूँ, मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ और नंदलाल यादव अपनी नाकामी छुपाने के लिए उन्होंने मुझे बिल्डर बताया। हमारा उनका लेन देन 80,000 का था, जो ब्याज सहित हमने उनका पैसा सारा पेड कर दिया है। जो ये 80,000 रुपए का आपका लेन देन है जो आपने लिया था, हाँ, ये किस तरीके से लिया था? कि कैश लिया था या कुछ चेक के माध्यम से? नहीं, चेक के माध्यम से 35,000 है, एक बार 15,000 दिए हैं, एक बार 20,000 दिए हैं और बाकी का कैश दिए। 50,000 का ही लेन देन था। उनका कहना बीच में हुआ कि हमें ब्याज चाहिए, तो उन्होंने जोड़ के 30,000 किया, जो टोटल 80 हुआ और 10% पे उन्होंने दिया था। जब 50,000 था तो 5,000 ब्याज देता था। अच्छा, इन्होंने आपको ब्याज पे पैसा दिया था? हाँ, ब्याज पे दिया तो था। क्या ये ब्याज पे जो पैसा देते हैं, ये क्या हुई लाइसेंस होल्डर है कि ब्याज पे पैसा चलाने के लिए? अब ये तो उनको ही पता होगा। अच्छा, मतलब आपको आइडिया नहीं है कि ऐसे ही पैसा चला? हाँ, और ये कई लोगों के साथ में फ्रॉडगिरी का काम कर चुके हैं। लॉकडाउन में जब मुझे बहुत प्रताड़ित किए, परेशान किए, यहाँ तक कि मेरे परिवार में मेरे भाई लोग के पास भी फ़ोन किए, उस समय उन्होंने 1,80,000 का बयान बताया था, जिसकी रिकॉर्डिंग है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, सुनाऊंगा। पैसा नहीं दूंगा ना? हाँ, पैसा नहीं दोगे ना बोल रहे हो? हाँ, स्टेटमेंट निकालो, मैं कितना दिया हूँ, आप कितना दिए हो, वो पहले फैसला होगा, ठीक है? हाँ हाँ, तो ये क्यों बोल रहे हो पैसा नहीं दूंगा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? पहले स्टेटमेंट निकालो। हाँ, तो ऐसा बोलो ना, स्टेटमेंट तो निकाल लो, मैं निकाल लेता हूँ, आप भी निकाल लो। तो ऐसा बोलो, ऐसा क्यों बोलो पैसा नहीं दूंगा? तो क्यों ऐसा उल्टा पलटा बोल रहे हो? हाँ, अरे मैं उल्टा नहीं बोला, मैं यही बोला कि मैं बात किया। तो बात देखिए किया मतलब सतीश जी, क्या? 2,80,000 क्या है? देखिए सतीश भाई, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं आपको गाली नहीं दिया, मुझे गाली मिली है, लेकिन आप प्यार मोहब्बत से मैटर आगे मत बढ़ाओ। ज्यादा पेमेंट नहीं है, इसके लिए बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत करके मैं लिया हूँ तुमसे 80,000 रुपए मैं बोल लिया रहा हूँ, हूँ, तो थोड़ा झूठ क्यों बोल बहुत रहे हो? करके धीरे धीरे दे दो सतीश भाई। झूठ क्यों बोल रहे हो? झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं आपको अपना भाई समझ के समझा रहा हूँ, समझ गए ना? मैं आपका नाम नहीं खराब करना चाहता सतीश जी। बेईमानी पे क्यों उतरे हो? मुझे 1 रुपया नहीं बेईमानी करना है आपसे। तो क्यों बोल रहे हो 2,80,000? हाँ, समझ गए ना? देखिए, कोई मतलब नहीं निकलता सतीश भाई। अभी आप हमसे उम्र में छोटे हो, मैं आपको यही प्यार से समझा रहा हूँ सतीश भाई, कोई मतलब नहीं निकलेगा। छोटे बड़े हो, मैं समझ गया, समझ रहे हो? आप बताइए, अगर 8 महीने 10 महीने परेशान आदमी होगा तो क्या उसके दिल से गुजरेगा? नहीं, तो बस वही सीधे साधे लोगों को पाके बेईमानी पुतर के बदनाम करते हो। अरे यार, मैं बोला जो है तो आप उस बात को मानते नहीं। अब आज 1,80,000 उस बार बोले थे, आज 2,80,000 बोल रहे हो, ये क्या बेईमानी है? अरे यार, मैं आपसे फिर वही बात कह रहे हो यार। मैं यही बोल रहा हूँ कि आप बैठो, जिस दिन बोलो मैं आता हूँ, बैठो, हम आप बैठते हैं। अगर आपसे 1 रुपया मैं गलत बोलूंगा तो बोलो। तो गलत तो बोल रहे हो क्या, और क्या सही बोल रहे हो? तो आप सही बोल रहे हैं क्या? क्यों, मैं 1,45,000 नहीं दिया आपको अकाउंट में ट्रांसफर? नहीं, मेरा कितना आपके यहाँ बाकी है अभी? हाँ, कुछ नहीं बाकी है, मैंने सब दे दिया है, ठीक है? देखिए सतीश भाई, अभी भी समझा रहा हूँ, आपको जो भूत चढ़ा है ना, यहाँ से गांव तक उतर जाएगा। तीनों भाइयों में मैंने आग लगा दूंगा, लेकिन अभी समझा रहा हूँ, समझ जाओ। सुनो, क्या आग लगाओगे? धमकी दे रहे हो? नहीं, मैं तीनों भाइयों में आग लगा दूंगा सतीश जी। थोड़े पैसे के लिए बहुत बड़ा मैटर खड़ा कर दूंगा यहाँ गाँव तक। कि उन्होंने 1,80,000 उसमें बताया था कि 1,80,000 लिए हैं। बीच में फिर उन्होंने 1.5 लाख का फिर सोशल मीडिया पे डाला था, जो मेरे पास है पड़ा हुआ। उस समय उन्होंने 1.5 लाख का डाला था कि 1.5 लाख रुपए लिए हैं। सोशल मीडिया मेरा फोटो सही विधिवत डाले थे कि सतीश यदुवंशी हमसे 1.5 लाख रुपया लिए हैं, जो मेरा कर्जा नहीं दे रहे हैं। फिर उन्होंने 2,80,000 का बयान बदला था, फिर 4,80,000 का बयान बदला था।
अब वो 380, मतलब जो चेक हमने दिया था उस पे अंकों में 80,000 लिखा, 80,000। अच्छा, मतलब आपको कहना है कि जब आपने इनसे पैसे लिए थे तो आपने इनको एक चेक दिया था ब्लैंक, जिसपे आपने 80,000 का एक अमाउंट दिया था और एक स्टैम्प पेपर दिया था। स्टैम्प पेपर दिया था। तो वो दोनों चीजों पे आपने अमाउंट और कुछ अपना बयान लिख के दिया था स्टैम्प पेपर पे? नहीं, स्टैम्प पेपर पे मैंने कुछ नहीं लिखा है, जो एकदम ब्लैंक। सोशल मीडिया पे देखा है स्टैम्प पेपर उन्होंने दिखाया, उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है और चेक पे भी 3,80,000 रुपए इन्होंने लिखा है। वो तो अपने ओवर राइटिंग बना दिए हैं। ओके। और एक ऑडियो में जो मैं आपको सुनाऊंगा, जिसमें उन्होंने स्पष्ट बताया कि अगर तुम्हारे में दम है तो मेरा पैसा लेकर आओ और अपना पेपर लेके जाओ, अगर एक भी कलम उस पर चली होगी तो सारा पैसा अपना वापस लेके जाओ। अच्छा, इस तरीके से उनका बयान है। तब बोलोगे, कैसे बोलोगे तुम पहले से? क्या बोल रहे हो? मनगढ़ंत बात क्यों बोल रहे तुम? तो उस टाइम पे तो यही बोले थे ना कि हम इस स्टाम्प पे लिख के दिए हैं कि मैं अपने हिस्से की जमीन बेच के दूंगा। तो आप ही तो बोले थे उस टाइम। अब मुझे क्या, पेपर जैसा पेपर दिए वैसा नहीं रहेगा तब बोलोगे पेपर दुनियादारी। तुम बात क्यों कर रहे हो? पैसे की बात कर रहे हो यार, तुम दुनियादारी हमेशा दिखाते रहते हो। नहीं तो उस टाइम तो आपने वही बोला था ना। अरे इस टाइम बात कर रहा हूँ मैं, पैसे मांग, तुम्हारा पेपर लेके आओ, पैसा भी तुम्हारे कारण दम है, मैं पेपर देता हूँ। अगर उस पर एक कलम चली रहेगी तो पूरा पैसा लेके चले जाना 4 जन सामने। अच्छा, ये मिले कहाँ पे थे आपको? ये बिरहा गाते थे, समाज में ऐसे लोग घूमते रहते हैं, ऐसे लोगों को ढूंढता रहता है कि जो सीधे साधे हों, अपनी परेशानी बताए और हम पैसा दें और बाकायदा इनको लूट लें। अच्छा, जैसे कि आपने हमें बताया कुछ और लोगों के भी साथ इन्होंने ऐसा किया हुआ है क्या? हमारे नज़रों में 4-5 लोग हमारे संपर्क में हैं जिनके साथ इनने फ्रॉडगिरी किया, लेकिन सब लोग अपने स्वाभिमान और इज्जत को बचाते हैं कि सामने नहीं आके कहना चाहते। लेकिन मैं बड़ी अच्छी से बखूबी से जानता हूं कि जिन लोगों के साथ वो परेशान किया है और लोगों को इस तरह से प्रताड़ित करता है कि एक दिन अगर आपका ब्याज का पैसा देने में टाइम लगा तो आपको दिन में बहुत बार फ़ोन करेगा और एकदम मानसिक पीड़ा से आपको बोझिल कर देगा कि आप अपना अच्छा काम भी नहीं कर सकते। आपने हमें एक रिकॉर्डिंग सुनाई थी जिसमें ये आपको धमकियां दे रहे हैं, तो क्या धमकी थी वो आप हमें बताएंगे? धमकी पे इन्होंने ये दिया है कि अगर आके मेरा पैसा दे दो, नहीं तो मैं तीनों भाइयों में ऐसी आग लगाऊंगा, मुंबई से लेके गांव तक मैं आग लगा दूंगा तीनों भाइयों में, और पैसे के लिए तुम्हारी जान ले लूँगा। यहाँ से मुंबई से लेके गांव तक जहाँ भी रहोगे मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। फिर इसने भद्दी भद्दी गालियाँ, माँ बहन की गाली भी दिया। और इसकी आदत है कि शाम को शराब पिएगा तो उस टाइम पे फ़ोन करता है और उस टाइम पे इसकी बातें बढ़ जाती हैं। अच्छा, आपने इनको कोई लीगल नोटिस या कोई कंप्लेन वगैरह की है इनके नाम से? सर, जब इन्होंने मुझे गाली दिया तो सर प्रथम मैंने पहले कुरार पुलिस स्टेशन में, ये नोटिस है जो मैंने इनको पुलिस स्टेशन में दिया था, एनसी किया था। फिर उसके बाद फिर दूसरी एनसी हमने वाली पुलिस स्टेशन में दिया था, जिसकी ये पेपर है मेरे पास। उसके बाद जब मुझसे नहीं रहा गया और मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा, मैं अपने एक वकील के माध्यम से इनको लीगल नोटिस दिया कि कहीं भी ये मेरा ब्लैंक पेपर लेके मुझे कहीं साजिश के तहत फंसा न दे। इसलिए मैं अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा किया, ये कदम उठाया। और लास्ट में जब इसके पास लीगल नोटिस पहुंची तो ये आदमी मुझे लिख के भेजता है, आके मिलो, तुम आगे आगे चलोगे तो मैं पीछे पीछे चलूँगा और पैसा मैं तो तुमसे वसूल ही लूँगा। अब जो इसने 3,80,000 की सोशल मीडिया पे डाला है, अब अपनी नाकामी छुपाने के लिए अभी कैसे आए? जब भी मैं बुलाता हूँ कि पेपर लेके आओ जो मुझे पैसा दिए हो और जो मैं तुमको दिया हूँ। जब इसने लॉकडाउन में मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया तब मैं कैश देना बंद कर दिया। 1 लाख रुपए मैं इसको कैश दे डाला। उसके बाद जब ये परेशान करने लगा मैं समझ गया कि अब मेरे भाई लोग से 1,80,000 बता रहा है। मेरा पेपर है, अब चाहे 1,80 लिखे या तो 9,80 लिखे, बीच में वो उसके पहले कोई भी गिनती लगा सकता है। तो अभी आपकी सरकार से क्या अपील रहेगी ऐसे अपराधियों के लिए? मैं सरकार से यही अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों पर अंकुश लगाएं जो गरीब लोगों से को पैसा देकर और ज़्यादा पैसा वसूली करता है और अपना पेपर रख लेता है उनका, और उस पेपर के दम पर पैसा पूरा हो जाने के बाद भी उनको प्रताड़ित करता है और लोग किसी से कह भी नहीं पाते हैं और उसको पैसा ज़्यादा दे देते हैं और लास्ट में यही नतीजा जो मेरे साथ हुआ। समाज के लोगों से क्या एक मैसेज रहेगा ऐसे लोगों से बचने के लिए? समाज के लोगों से अपील करता हूं कि ऐसे लोगों से
दूरी बनाए रखें, हो सके लेन देन करें, एक दूसरे से सहयोग करना चाहिए, लेकिन ऐसे व्यक्ति से न करें कि जो आपको बाद में चल के घातक बने, आपके पेपर पे गलत तरीके से लिख करके आपसे ज़्यादा पैसा वसूले। और इसने एक ऑडियो में ऐसा भी बोला है कि मैं लोगों को पैसा देता हूँ, 5 लाख दे के मैं 10-10 लाख वसूली किया हूँ, लोग अपना घर और ज़मीन बेचकर मेरा पैसा दिए हैं। तो इस तरह के लोगों से बचने के लिए मैं सरकार से अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों को प्रशासनिक ढंग से कार्रवाई करके इनके लाइसेंस की जांच करें कि इनके पास ब्याज पे चलाने के लिए इनके पास लाइसेंस है या समाज को लोगों को लूटने के लिए। समाज में जितने लोग जुड़े थे सबके पास इस बंदे ने मैसेज किया मेरे नाम पे कि मेरा पैसा नहीं दे रहे हैं। सच्चाई बताने से कतराता है। उनकी धमकियां जो आपको दी गई उससे आपको कोई डर वगैरह है? बिल्कुल डर है। मैं ऑलरेडी 24 घंटे अगर मैं बाहर रहता हूँ तो हमेशा मुझे डर सताता रहता है कि वो आदमी शराब पीने वाला कहीं 4 लोगों को शराब पिला के मेरे पीछे न फिट कर दे, कहीं पे मेरी हत्या की साजिश रचता होगा, मारपीट कहीं पे करा दे। मुझे हमेशा डर बना रहता है और इसलिए मैंने पुलिस स्टेशन में 2 जगह एनसी इसके नाम से किया है जब इसने गाली दिया था और मारने की धमकी दिया था। और मुझे प्रशासन से मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातों को ध्यान में लेते हुए उसके ऊपर उचित कार्रवाई करें ताकि मुझे न्याय मिले कि यह आदमी कभी भी मेरे साथ हत्या की साजिश या मारपीट धमकी कहीं भी कर सकता है। मैं ऑलरेडी गाड़ी चलाता हूँ, कहीं भी इसकी मुलाकात हो गई, अपने गुंडों से मिल के मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। और इस बात का मुझे हमेशा डर और भय बना रहता है। और बहुत अच्छा हुआ कम से कम सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखा और फ़ोन किया, आप अपने कार्यालय में बुलाए और मुझे भी अपनी ये बात रखने का मौका मिला। जब सोशल मीडिया पे इतने डाला तो बहुत से पत्रकार बंधुओं का फ़ोन आया कि आप एक सामाजिक आदमी हैं, इस तरह से कैसे कर दिए। मैंने कभी सुना भी नहीं कि आप बिल्डर हैं, 3,80,000 लेके उसको घर भी नहीं दिए। किसी ने तो इतने जोशीले भाव में बात किया कि जेल जाने के लिए भी तैयार रहो। सच का साथ कोई देने के लिए खड़ा नहीं होता है। पता नहीं कितने गरीबों को इस दर्द को झेला होगा कि ऐसे लोग जो लोगों को अंदर से खोखला बना देते हैं। तो नंदलाल यादव की कार्रवाई होनी चाहिए और मैं तो इस इंसाफ के लिए लड़ूंगा क्योंकि उसने जो मेरे साथ किया बहुत गलत किया है।